आज हम पढ़ेंगे द लेबनम टॉक, जो कि है एक पोएम। मेनली अगर आप सोचो कि जो इंसान बीटेक या एमटेक कर रहा है और इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन प्यार में पढ़ के वो बन जाता है पोएट्री और अलग अलग पोएम लिखता है, तो ये कहानी उसी पे है। क्योंकि बीच बीच में जो लेखक हैं उनने कुछ मेटाफोर यूज़ करने के लिए जो इंजीनियर में यूज़ की जाती है लैंग्वेज फिजिक्स में, उसका इस्तेमाल किया है। तो कहानी स्टार्ट होती है, पहले टाइम बताता हूँ आपको क्या चलता है कहानी में। सॉरी, कि सनलाइट है पूरा, मतलब सनलाइट का मतलब दोपहर का समय, दोपहर का समय और महीना सितंबर, जब ऑटम ब्रेक होते हैं, जब कहते हैं पतझड़ ऐसे होते हैं, उस टाइम का समय लेखक जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र पड़ती है एक लेबनम ट्री पे, जो कि बिल्कुल बहुत ही शांत था। जैसे मतलब मानो होता है ना, जब कोई इंसान मर जाता है, जैसे किसी गाय तो रहती तो उसकी जान नहीं रहती, तो बिल्कुल वैसा ही कंपेयर किया है लेखक ने कि जो लेबनम ट्री है उसका पूरा पहले बताया कि उसका दिखता कैसे है। तो देखो, जैसे बचपन वाली ड्राइंग बनाते हैं कि जैसे ये हो गया पेड़ जो है उसका तना, और ये उसकी पूरा जो है हिस्सा, तो ये था पीले रंग का। किस रंग का? पीले रंग का, मतलब येलो फिंच। और इसके कुछ जैसे टाइम है सितंबर, दोपहर यानी कि सनलाइट, येलो फिंच खा गया इसको, खासकर येलो लीव्स को। तो कुछ पतझड़ का, जैसे कि होता है ना ऑटम आते हैं जो, उसमें से गिर रहे होते हैं कुछ पत्ते, और कुछ नीचे यहाँ पे ऐसे इसके सीड्स, क्योंकि कहा जाता है, मतलब उसके में बताया गया है कि जो इसके सीड होते हैं, अगर कोई नंगे पैर अगर कोई चले तो पॉइजन होता है, इनके सीड होते हैं पॉइजनल होते हैं। तो लेखक की तरफ पड़ती है, तो वो इसको इसे यूज़ करते हैं कि बिल्कुल शांत है, अभी कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल कि मतलब शांति है, मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ। ये शांति तब तक रहती है जब तक उस पर एक चिड़िया आके नहीं रुकती है, यानी कि हमारा गोल्ड फिंच, जो कि एक चिड़िया का रियल नाम है। गूगल सर्च करोगे तो मैं थोड़ा सा बताऊँ तो देखो, ये थोड़ा सा इसके जो पंख होते हैं, जैसे ये पंख होते हैं ना हिस्से, ये जो इसका होता है, इनमें कुछ वाइट और कुछ ब्लैक रंग का होता है और बाकी पूरा पीला होता है। लेकिन इसके जो चाहे जैसे आँखें होती हैं, इधर होती हैं बर्ड्स की आँखें, तो इधर की तरह से वो है ब्लैक रंग का। तो बताया है कि जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती तब तक जो ट्री है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ही सैड है, बिल्कुल शांत है, जैसे कि उसका अंत हो चुका है। लेकिन जब गोल्ड फिंच आती है और तनी पे, जैसे कि जब वो ऐसे अपनी ची जैसे होता है ना साउंड जो होता है वो करती है, तो क्या होता है कि उसके अंदर एकदम से हलचल आती है। क्योंकि देखो, इसको माना गया है मशीन, और उसको माना गया सॉरी मशीन ने कंपेयर किया है। क्योंकि देखो, हमने बताया था कि इंजीनियर है हमारे लेखक, अब प्यार में पड़ गए बीच में, तो अलग की पोइट्री लिखूंगा मैं, ऐसे करने लगे। इसलिए क्या हुआ, इन्हें कहानी लिखी थी, मतलब पोएम। मतलब गोल्ड फिंच आती है तो बिल्कुल जो हलचल चालू होती है, जो उसकी जो वो है हिस्सा जो होता है इसका, ये पट्टों वाला, वो ऐसे बिल्कुल झर जैसे होता है ना, किसी चीज़ को हिलाओ, जैसे कि ऐसे हिलाते तो ऐसे झरझर आवाज आती है, उसके जैसे उसमें हलचल होती है। और दूसरा कि वो खासकर लाती है अपने बच्चों के लिए खाना। तो बच्चे जैसे पहले सो रहे होते, जैसे होता है ना कि जैसे मानो ये एक पक्षी है, इसकी अभी आंखें इतनी अभी इतनी से ऐसे जैसे होता है ना, देखा हो मूवीज़ में, रियल लाइफ में भी होता है, ऐसे आंखें होती हैं जैसे ह्यूमंस के जो बेबी होते हैं उनकी भी, और साथ साथ जो उनके जो बर्ड्स के बेबीज होते हैं उनकी भी आंखें ऐसे होती हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है, क्योंकि देखो ये ऐसे ये है पेड़, यहाँ इस तरह पे आ गई गोल्ड फिंच, तो यहाँ जो घोंसला है जिसमें बच्चे बैठे हैं, इसी से लग के जो है
अब ये हिलेगी, ये मूव करेगी, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी चीची चीची करते चीची करना स्टार्ट करते कि चीची ची मम्मा आ गई, खाना लेके आएंगी, खाना लेके आती है। तो जो आँखें थी वो थोड़ी सी खुल जाती हैं, जैसे कि ऐसे खुल गई, फर्क है। पर छोटी आँखें क्योंकि फिर ऐसे था, फिर ऐसे थोड़ी सी खुली, खाना आ गया, जिससे चीची चीची होती है। और जो पेड़ है लेबनन टॉप, उसमें हलचल आती है, जैसे कि उसको नई ज़िंदगी मिल गई हो। और मेनली हमें गोल्ड फिंच और उसके बच्चों को बताया गया मशीन की तरह, जैसे कि गोल्ड फिंच जो है वो एक तरह से एक है इंजन। अब वैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक है, बाइक हो गया पूरा वो मशीन, लेकिन उसके अंदर क्या है उसे हम कहेंगे इंजन। तो वैसे ही गोल्ड फिंच लाती है खाना अपने बच्चों के लिए। तो एक दिन देखा है उसके बेबी हो गए मशीन, उसके बेबी हुए मशीन, जो कि अभी चुप हैं और बिल्कुल जो जिस पेड़ पे हैं, जो चैप्टर का नाम भी है उस पर शांति है। फिर जब गोल्ड फिन को माना गया, पहले तो इंजन, जैसा बताया मैंने कई बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि इंजन और मशीन को क्यों लिया, इसलिए। तो फिर जब वो लेके आती है खाना गोल्ड फिंच, तो फिर जो बच्चे होते हैं, जैसे इंजन लगा मशीन के अंदर, तो फिर क्या हुआ, मशीन ऐसे चलने लगी, ऐसे होता है ना बाइक होती है वो ऐसे चलने लगी। और फिर बिल्कुल वो ऐसा भी करते हैं ची 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 ची, जिससे खासकर मेनली इस पर फोकस किया लेबनम टॉप ट्री पे। और गोल्ड फिन जो आती है उसमें जो ऐसे चल वो देती है अपना, कहते हैं उसको, हलचल करती है, वो बताया गया है। तो मेनली फिर उसके बाद जब कहते हैं गोल्ड फिन ने जब खाना खिला दिया अपने बच्चों को, और फिर उसके बाद गोल्ड फिन जब जा रही होती है, तो अब जैसे कि आखिरी बार जैसे बच्चे शांत हो गए, अब क्योंकि पता चला कि मम्मा खाना खिला नहीं और अब शांत हो जाते हैं, तो वैसे ही शांत होने के बाद गोल्ड फिन जाती है अब छोटे से किनारे पे, जैसे जो उसका जो ट्री है, खास कर तो मैं आऊँ दोबारा से, जो ट्री है साइड में जाती है टनी पे, जैसे होता है ना ये ऐसे लकड़ी निकल होती है लकड़ी, तो उस पर जाके बैठ जाती है। कोई एरो नहीं, ये उसके पंख हैं, ठीक है। और फिर वो ऐसे करती है चीज चीज, जिससे कहते हैं अभी भी लेबनम जो ट्री है उसमें हलचल है, कि जैसे कि वो जैसे इंसान कोई मर गया तो फिर दोबारा से जिंदा हो गया, ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो उड़ जाती है, तो फिर कहते हैं जो ट्री है ना लेबनम ट्री, वो दोबारा से शांत हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चे जो थे यहाँ पे, जैसे बच्चे का जो घोंसला दिया वो भी शांत हो गया। अब उसने चीची चीची करी तो वो भी अब उड़ गई, जिससे क्या है जो खासकर जो मेन लेबनम ट्री है वो दोबारा से बिल्कुल वैसा ही शांत हो गया, ना कोई हलचल, ना ये जैसे कुछ भी मूवमेंट नहीं, बिल्कुल शांति ही शांति। जिससे क्या हुआ कि आखिरी में जैसे लेबनम टॉप पे गोल्ड फिन चली गई, एक दिन दिखाया कि एंड में क्या हुआ, लेकिन बताया कि जैसे जैसे स्टार्टिंग हुई थी, जैसे पहले स्टार्ट हुआ कि गोल्ड फिन जब आती है, जब आने वाली थी खासकर, तो पहले जो लेबनम ट्री है वो बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है, कि उसका जीवन खत्म हो गया है एक तरीके से, मतलब मैं बताऊँगा एग्जाम्पल के तौर पर। फिर जब गोल्ड फिन जाती है तो उसके जो बच्चे होते हैं उसमें पेड़ पे, तो उसके लिए वो खाना लाती है। अब जब वो होता है ना टहनी जो होती है टहनी, उसमें जब ऐसे बैठती है तो टहनी हेल्प मूवमेंट करती है, जिससे क्या होता है बच्चों को पता चला है कि मम्मा ये तो वैसे ची 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 करने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि जो हलचल होती है पेपर में, सॉरी पेड़ पे, उससे क्या होता है कि वो जी उठाए वो लेबनम टॉप। फिर जब तक खाना खिलाती है गोल्ड फिंच अपने बच्चों को, और दूसरा जब वो आखिरी बार जब टहनी पे जाती है आखिरी में, तो उसके बच्चे चुप हो जाते हैं, और फिर वो करती है थोड़ी सी ची ची ची, और फिर क्या वो हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो लेबनम टॉप है वो अब दोबारा अपनी पहली स्टेट पे आ गया, जिससे कहानी मतलब पोएम जो स्टार्ट हुई थी कि वो शांत है,
फिर वो दोबारा से, यानी कि होता है ना, अब आप देखो खुशियों के जैसे कुछ मोमेंट होते हैं जिसमें, जैसे कि पहले अभी सैड हो, ठीक है, सैड हो, फिर एक ऐसा टाइम आया जब आप बहुत खुश हो, ठीक है, फिर जब वो खुशी चले गई, जब वो खुशी हो गई चले गई, तो आप दोबारा से एक और बार ऐसे सैड हो गए। तो वैसे ही होता है इस कहानी में लेबनम टॉप के संग। तो पहले जो शांत था, लेकिन जब गोल्डफिंच आई तो दोबारा से उसने हलचल की, और फिर उसके बाद जब गोल्डफिंच चले गई तो दोबारा से वो अपनी पहली स्टेट पे आ गया, ठीक है। और जब गोल्डफिंच कहते हैं आप इन्फिनाइट आसमान में चले गए, और गोल्डफिंच के जाने के बाद अब जो लेबनम टी है वो शांत हो गया। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा पोएम लेबनम टॉप। अगर जो भी कुछ सवाल हो तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।